किरण जी के बड़े बेटे मुकेश की शादी 7 दिसंबर को थी और आज 5 दिसंबर हो चुका था। बस शादी में सिर्फ 2 दिन ही बचे थे। मेहमानों का घर में आना शुरू हो चुका था। वैसे तो ये शादी लव मैरिज थी, लेकिन इस शादी में दोनों के घर वालों की रजामंदी भी थी। शुरू में तो किरण जी इस शादी के खिलाफ थीं, लेकिन अपनी होने वाली बहू शारदा के व्यवहार से इतना प्रभावित हो गई थीं कि इस शादी को मना नहीं कर सकी। मुकेश एक प्राइवेट कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। इस वजह से शारदा के घर वालों को भी इस शादी से कोई ऐतराज़ नहीं था। इसलिए इस रिश्ते को दोनों परिवारों की रजामंदी थी। मुकेश की बारात धूमधाम से शारदा के घर गई। शारदा के घर वालों ने बारातियों का बहुत ही आदर सत्कार किया। बारात वापस लौटी। सबने शारदा के घर वालों की तारीफ की। उसके घर वालों ने क्या ज़बरदस्त बारातियों का स्वागत किया था। यहाँ तक कि रात्रि भोजन में ऐसा कोई भी डिश नहीं था जो नहीं उपलब्ध था। 1-2 दिन के बाद ही किरण जी के घर से सारे रिश्तेदार भी अपने घर को लौटने लगे थे। अब घर में सिर्फ किरण जी का परिवार ही रह गया था। मेहमान के रूप में रह गई थी तो किरण जी की बड़ी बेटी सुमन। सुमन भी जाने ही वाली थी, लेकिन किरण जी बोली कि सब चले जाएंगे तो मैं अचानक से अकेले रह जाऊंगी। तुम 6-7 दिन और रुक जाओ, फिर उसके बाद चली जाना। सुमन ने अपनी माँ की बात मान ली और बोली, ठीक है माँ, कोई बात नहीं। मैं तुम्हारे दामाद को बोल दूंगी कि तुम मुझे लेने 8 दिन बाद आ जाना। धीरे धीरे शादी के काम निपटाते निपटाते कब 8 दिन बीत गए पता ही नहीं चला। आज सुमन का भी जाने का दिन आ गया। सुमन अब जाने को तैयार हो गई थी, लेकिन जाते जाते उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैंने आपके व्हाट्सएप में एक वीडियो भेजा है। उस वीडियो को आप अकेले में ज़रूर देखना और हो सके तो उस वीडियो में कही बातों को अपने जीवन में भी लागू करना। बस आपसे आपकी बेटी की इतनी ही गुजारिश है। सुमन जैसे ही वहाँ से गई, किरण जी के मन में यह सवाल घूमने लगा कि आखिर मेरी बेटी ने क्या ऐसा व्हाट्सएप में भेजा है जिसे उसने अकेले में देखने के लिए बोला है। किरण जी ने झट से अपना फ़ोन उठाया और उसे अपनी छत के ऊपर जो एक खाली कमरा था वहाँ जाकर वीडियो देखना चालू किया। वीडियो खोला तो देखा कि उसमें तो उनकी बेटी सुमन का एक वीडियो क्लिप है जो उसने खुद मोबाइल से रिकॉर्ड किया हुआ है। वीडियो प्ले होते ही किरण जी की बेटी सुमन की आवाज़ सुनाई देने लगी और चेहरा दिखाई देने लगा। माँ, सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी कि मैं ज़्यादा बड़ी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बात आपको बताना चाहती हूँ। अपनी 6 साल की शादी में मैंने जितना अनुभव लिया है वह सब कुछ मैंने इस वीडियो में रिकॉर्ड कर दिया है। उसके बाद आप हो सके तो अपने जीवन में भी और भैया भाभी के जीवन में भी ज़रूर अप्लाई करें। माँ, प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। माँ, मुझे पता है कि आप एक अच्छी माँ होने के साथ साथ एक अच्छी सास होने का भी फ़र्ज़ निभाएंगी, इसमें मुझे शक नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो मेरे जीवन से जुड़ी हुई हैं, जिसका अनुभव मैंने खुद अपने 6 साल के जीवन में लिया है। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं ये बात आपसे फ़ेस टू फेस ही बताऊँ, लेकिन मैं इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई कि ये बात मैं आपसे कहूँ। फिर मैंने सोचा कि इससे अच्छा है मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ और आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं आपकी इकलौती और प्यारी बेटी हूँ। आप मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। जब मैं कुंवारी थी और आपके घर में रहा करती थी, तब इस घर पर मेरा ही राज चलता था। हर चीज़ आप मेरे पसंद की ही खरीदती थी, चाहे वह घर के पर्दे हों, चादर हो या इस घर का कोई भी सामान हो। यहाँ तक कि आपकी साड़ियाँ और पापा की शर्ट भी मैं ही सिलेक्ट करती थी। कई बार तो भैया भी अपनी पसंद के कपड़े खरीदने मुझे ही ले जाते थे। वह कहते थे कि तुम्हारी पसंद लाजवाब होती है, जो भी पसंद करती हो। मेरे फ्रेंड कहते हैं, कहाँ से खरीदी ऐसी शर्ट। भैया की इस शादी में भी सारी खरीदारी मैंने और आपने मिलकर ही की थी। आपने मेरे बिना कुछ भी नहीं खरीदा, यहाँ तक कि भाभी की ज्वेलरी भी आपने मेरी पसंद का ही खरीदवाया। लेकिन आज के बाद मैं आपसे विनती करती हूँ कि अब से आपकी एक नहीं 2-2 बेटियां हैं, और जो आपकी नई बेटी है उसको अब आप मौका दीजिए। नई बेटी से मतलब आपकी बहू और मेरी भाभी शारदा से है। अब आप उनकी पसंद और नापसंद का ख्याल रखें, क्योंकि मैं तो अब आपके साथ हर समय मौजूद नहीं रहूँगी, पर भाभी आपके साथ हमेशा रहेंगी। इसलिए कई बार आपको जो चीज़ें पसंद ना भी हों, तो भी जैसे आप मेरी जिद की वजह से वह चीज़ें खरीद लेती थीं, वैसा ही अभी भी करना।
भाभी को छोटी छोटी बातों के लिए कभी मना मत करना, जैसे आप मुझे नहीं करती थी। हाँ, कोई बड़ी गलती कर रही हो तो बात अलग है, क्योंकि अब यह घर उनका है। उनका भी इस घर पर उतना ही हक है जितना कि आपका है। मैं जानती हूँ कि आपको ये जानकर बहुत ही तकलीफ़ होगी और शायद आश्चर्य भी, कि मैंने अपने जीवन के 6 साल के बीच जो ससुराल में हुआ है वो बहुत कुछ आपको नहीं बताया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको बताऊंगी तो आप नाहक परेशान हो जाएंगी और फिर कब तक मैं अपनी शिकायत आपसे बताती रहूंगी। आखिर उसे एक दिन हैंडल तो मुझे ही करना है। पर माँ, मैंने जो पिछले सालों में अपने ससुराल में देखा है, अब वह मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे घर में आई हुई नई भाभी को यह सारी चीज़ें झेलना पड़े। मेरे ससुराल में मेरी कोई भी वैल्यू नहीं है, ना ही कोई मेरी बातों को वैल्यू देता है। तुम्हारा दामाद भी हमेशा अपनी माँ और अपनी बहनों के ही पक्ष में रहता है। उसे इससे मतलब नहीं है कि कब मेरी भावनाओं को ठेस पहुँचती है। जब भी कोई बात कहो बस यही कहकर टाल देता है, क्या हो गया है, वह तुम्हारी नंद ही तो है। फिर वह कितने दिन की मेहमान है। मेरी हर चीज़, यहाँ तक कि मेरी पर्सनल इस्तेमाल की चीज़ भी मेरी नंद इस्तेमाल करती है। फिर भी मैं उन्हें कुछ नहीं कहती हूँ, सिर्फ यही सोचकर कि कोई बात नहीं, दूसरा खरीद लूँगी। माँ, मैंने ये तय कर लिया था कि मैं अपने ससुराल में तो कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, जो मर्जी जिसको आता है करता है, लेकिन मैं अपनी होने वाली भाभी के साथ ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं कभी भी एक ऐसी नंद नहीं बनूंगी और ना उनको कभी भी अपनी खुद जैसी भाभी बनने दूंगी जो अपने अधिकारों के लिए लड़ ना सके। माँ, अब यह घर शारदा भाभी का है। उनके जीवन में क्या बेहतर होता है, इसका फैसला लेने का सारा अधिकार उनको है, ना कि आपको। और हाँ, आपके घर में छोटी बात हो या बड़ी, आपको भाभी से ज़रूर राय लेना चाहिए, क्योंकि जितना घर ये आपका है उतना ही घर उनका भी है। मैं ये सब भुगत चुकी हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे जैसा हाल मेरी भाभी का भी हो। माँ, मैं आपको बता दूँ कि ससुराल में मैं अगर कोई भी सामान बाहर से खरीद कर लेकर आती हूँ तो घर में तुम्हारे दामाद ये कहकर ताने मारते हैं कि क्या खरीद के लेकर आई है फालतू की चीज़ें। तुम्हें हमेशा पैसा बर्बाद करना अच्छा लगता है। माँ, भैया से भी तुम यह बात ज़रूर बताना कि भाभी की पसंद नापसंद का हमेशा ख्याल रखें। आज 6 साल हो गए हैं, लेकिन तुम्हारे दामाद ने आज तक मुझे कभी बाहर खाना खिलाने तक नहीं लेकर गए हैं, लेकिन फिर भी मैंने आज तक तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारा भाई ऐसा कभी ना करे, बल्कि भाभी को भी पूरी तरह इज्जत से और उन्हें कभी कभी बाहर भी खाने या सिनेमा देखने ले जाए। यह हर औरत को अच्छा लगता है। उसे एहसास होता है कि उसका पति उसका कितना ख्याल करता है। शुरू में भैया जब आते थे तो कोई ना कोई बड़ा सा गिफ्ट लाते थे तो सब लोग बहुत खुश होते थे, लेकिन कभी कभी भैया खाली हाथ आ जाते थे तो सब सवाल पूछने लग जाते थे, आज तो तुम्हारे भाई ने कुछ भी नहीं लाया, क्या बहन के घर कोई खाली हाथ आता है। माँ, इस बात का मुझे पता है कि अपने घर वालों से मिलकर कितनी खुशी मिलती है। उसके आगे गिफ्ट और कोई सामान कोई मायने नहीं रखती है। यहाँ पर मुझसे कभी कोई गलती हो जाती है तो सब मुझे ताने मारकर ये कहते हैं कि पता नहीं अपने घर से क्या सीख कर आई है, इसकी माँ ने क्या सिखाया है। माँ, आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि हर बेटी अपने मायके की परी होती है और वहाँ पर कहाँ कोई लड़की काम करती है। भाभी को जो चीज़ नहीं आती है उसे प्यार से उन्हें सिखा दीजिएगा। बस इतना ही कहना था आपकी बेटी को अपनी माँ से, क्योंकि अब मैं पराई नहीं होना चाहती हूँ। जैसे पहले आपकी बेटी थी वैसे ही जीवन भर रहना चाहती हूँ, चाहे आप रहें या ना रहें। वीडियो देखने के बाद किरण जी की आंखों में आंसू का झरना बहने लगा था, गला पूरी तरह से रूंध गया था और उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकल रहा था कि आज मेरी बेटी सचमुच में बड़ी हो गई है, मुझसे भी बड़ी शायद। मैंने ये सोचा भी नहीं था जो तुमने मुझे सिखा दिया। अगर सारी बेटियां ऐसी सोच वाली हो जाएं तो इस दुनिया से बहू नाम का जो शब्द है वह कब का मिट जाएगा और दूसरे घर में जाने के बाद भी बेटी बहू नहीं बल्कि बेटी ही कहलाएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और घंटी को दबाकर ऑल पर सेट ज़रूर कीजिएगा। और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो भी कर लो,
ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।